13 मई 2025 सुप्रीम कोर्ट में आज कुछ अलग ही रोशनी थी। हर तरफ सीनियर लॉयर्स, लॉ ऑफिसर्स, यंग एडवोकेट्स और जुडिशियल ऑफिसर्स की भीड़ थी। आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना अपना पद छोड़ रहे थे और उनके सम्मान में सुप्रीम कोर्ट बार के मेंबर्स ने एक ऐसा फेयरवेल दिया जो उनकी सिंप्लिसिटी, इंटीग्रिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट का जीता जागता प्रमाण बन गया। जस्टिस खन्ना की रिटायरमेंट पर सेरेमोनियल बेंच प्रोसीडिंग्स में जितना वार्म था, उतना ही सिंसियर एडमिरेशन भी। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा, सीजेआई खन्ना के डिसीजंस में क्लैरिटी और सिंप्लिसिटी दोनों ही मिले। उन्होंने लिबर्टीज और इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी को अपहोल्ड करने की पूरी कोशिश की। ये सिर्फ एक ट्रिब्यूट नहीं था, बल्कि एक रिकॉग्निशन था उस जर्नी का जिसमें सीजेआई खन्ना ने लाइमलाइट से दूर रहकर क्वाइटली कॉन्स्टिट्यूशन का डिफेंस किया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उनके क्रिस्प जजमेंट और हर किसी को पेशेंस हियरिंग देने के एटीट्यूड को सराहाया। उन्होंने कहा, यू हैव मेड योर अंकल जस्टिस एच.आर. खन्ना प्राउड टुडे। और सच में कहें तो ये एक डीपली पर्सनल और प्रोफेशनल लेगेसी का कंटिन्यूएशन था, क्योंकि जस्टिस एच.आर. खन्ना जिन्होंने एडीएम जबलपुर केस में डिसेंट दिया था, उनकी लेगेसी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने अपने काम से एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने भी इस कंटिन्यूटी को एक्नॉलेज किया। उन्होंने कहा, देयर इज नो ब्रांच ऑफ लॉ इन विच योर क्लैरिटी ऑफ थॉट वाज नॉट एविडेंट from this side of bench. Your encouragement of young advocates, urging them to take the floor and argue, embodies the very best qualities of a judge. You represent what truly matters in the judiciary. सिब्बल के इस इमोशनल येट शार्प ऑब्जर्वेशन में जुडिशरी का वो सोल छुपा था जो जुडिशियल पावर को सिर्फ अथॉरिटी नहीं, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाता है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने भी एक आर्टिकल का जिक्र करते हुए कहा, आई रिसेंटली रेड एन आर्टिकल विच प्रेज्ड यू सेइंग दैट यू क्वाइटली डिफेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू ट्रायल्स बाय फायर एंड विदाउट चेजिंग legacy or limelight. You took firm decisions that protected liberty and preserved public trust in the judiciary. I could not agree more. ASG राजू ने उनकी सिंप्लिसिटी को भी याद किया जब उन्होंने सीजेआई खन्ना को लोधी गार्डन्स में बिना किसी सिक्योरिटी के मॉर्निंग वॉक पे देखा था। ये इमेजरी एक चीफ जस्टिस के नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होने की याद दिलाती है। सीनियर एडवोकेट्स राजू रामाचंद्रन, संजय हेगड़े, विवाह दत्ता मखीजा, शिदान फरासत, पीसी सेन, मेनका गुरुस्वामी, दुष्यंत दवे, अदीश अग्रवाला, अभिषेक मनु सिंघवी, ASGs ऐश्वर्या भट्टी एंड एन वेंकटरमणी और SCAORA के प्रेसिडेंट विपिन नायर ने सबने अपने अंदाज में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खन्ना के काम को सैल्यूट किया। उनकी स्पाइन ऑफ स्टील और कोर्ट कंडक्ट की ग्रेस का काफी जिक्र हुआ। दुष्यंत दवे ने उनके स्टाइल को एक क्रिकेटिंग एनालॉजी के जरिए बयान किया। He said, batting with the constitution in your hand, fielding with the fundamental rights in your hand and bowling with the justice in mind. ये डिस्क्रिप्शन उतना ही पोएटिक था जितना सिंबॉलिक। ये एक जज के 3 मुख्य किरदारों को एक साथ समेट लेता है, एक डिफेंडर, प्रोटेक्टर और डिस्पेंसर होने का। सीजेआई खन्ना के सक्सेसर जस्टिस B.R. गवई ने उनके प्रेजेस में कहा that he is a gentleman to the core in every sense. His humility and calm demeanor has always stood out. जस्टिस गवई ने उनके जजमेंट्स को क्लैरिटी और ह्यूमन राइट्स सेंसिटिविटी से भरा हुआ बताया। रीसेंट डिसीजन जिसमें फुल कोर्ट ने जजेस के एसेट्स पब्लिश करने का डिसीजन लिया, उसको भी उनकी ट्रांसपेरेंसी की कमिटमेंट का प्रमाण बताया। जस्टिस संजय कुमार, जो सीजेआई खन्ना के साथ बेंच पे बैठते हैं, उन्होंने कहा that I have noticed this unending patience with lawyers who are not coming prepared. I would get irritated instead. With sincerity and a sense of purpose, he pursued his duty, be it judicial or administrative task. जस्टिस कुमार ने ये भी एक्सेप्ट किया कि हाई कोर्ट जज के रूप में उनका नजरिया नैरो और पेडेंटिक था, पर सीजेआई खन्ना से उन्होंने प्रैग्मेटिज्म सीखा है। जब चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने अपना रिस्पॉन्स स्पीच में दिया तो उनकी वॉइस काम और कंपोज थी, लेकिन इमोशन से भरे हुए थे। उन्होंने कहा, आई एम कम्प्लीटली ओवरवेल्म्ड, आई कैरी विथ मी अ लॉट ऑफ मेमोरीज एंड मेमोरीज विच आर वेरी नाइस, विच विल रिमेन थ्रू आउट। Once you are a lawyer, you remain a lawyer. The public trust which the judiciary has, it cannot be commanded. It has to be earned, and we earn it through the members of the bar and the bench. Judiciary is a common term which refers to both the judges and the bar. You bar are a built-in check apart from the other checks on the system. You bar are the conscience keeper. उन्होंने जस्टिस गवई के बारे में भी अपना विश्वास व्यक्त किया और कहा, जस्टिस गवई will be an excellent chief justice who is going to uphold the institution, the fundamental rights, and uphold the basic doctrines of law. सीजेआई खन्ना का टेन्योर ज्यादा लंबा नहीं था। उन्होंने 2024 जनवरी में ही अपना ऑफिस संभाला था और सिर्फ कुछ ही महीनों में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कुछ सिग्निफिकेंट डिसीजंस में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, बी इट केसेस इन्वॉल्विंग फंडामेंटल राइट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाइक डिजिटाइजेशन, ट्रांसपेरेंसी और जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स। उनका फोकस हमेशा इंस्टीट्यूशन के लॉन्ग टर्म इंटीग्रिटी पर था, न कि शॉर्ट टर्म ऑप्टिक्स पे। उन्होंने किसी बड़ी कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं बनने की कोशिश की, पर जब जरूरत पड़ी तो उनका स्पाइन ऑफ स्टील दिखाई दिया।
चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड जजमेंट का पोस्ट इफेक्ट हो या पॉलिटिकल फिगर्स के खिलाफ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की इम्पार्शियलिटी। उनका टोन जुडिशियल रिस्ट्रेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल डेप्थ से भरा हुआ था। उनके जजमेंट्स में एक खास बात थी, क्रिस्प रीजनिंग, क्लियर डायरेक्शन और ह्यूमन डिग्निटी पर कांस्टेंट एम्फोसिस। उन्होंने जुडिशियल एक्टिविज्म और ओवररीच के बीच की रेखा को ध्यान से बैलेंस किया। वो एक ऐसे जज रहे जिन्होंने लाउड जजमेंट्स के बजाय मीनिंगफुल साइलेंस में अपना कॉन्स्टिट्यूशनल वॉइस बनाए रखा। अब जब वो रिटायर हुए हैं तो सुप्रीम कोर्ट में एक वॉइड छूट गया है, लेकिन उनकी लेगेसी एक लाइट बन गई है जो जुडिशियल कॉरिडोर्स में लंबे समय तक रहेगी। यंग लॉयर्स जो उनसे कोर्ट में मिले, उन्होंने बताया कि जस्टिस खन्ना कभी किसी को इंटिमिडेट नहीं करते थे। एक जूनियर एडवोकेट ने कहा, he would ask young lawyers to take the mic and argue. That gave us a lot of confidence. CJI खन्ना की लेगेसी इस बात का प्रमाण है कि जुडिशरी सिर्फ लॉ का घर नहीं होता, वो कंसाइंस का भी घर होता है। उन्होंने दिखाया है कि डिग्निटी और डिसिप्लिन से भी एक चीफ जस्टिस अपने पद को पवित्र बना सकता है। 14 मई 2025 से चीफ जस्टिस BR गवई उनका स्थान ले रहे हैं। उनके सामने कई चुनौतियां हैं, जैसे कि जुडिशरी में ट्रांसपेरेंसी का एजेंडा आगे बढ़ाना, पेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का समाधान और पब्लिक ट्रस्ट का निर्माण। लेकिन अगर CJI खन्ना का एग्जाम्पल कुछ कहता है तो वो यही है दैट ट्रू लीडरशिप कोर्टरूम से नहीं, कैरेक्टर से आती है। CJI संजीव खन्ना may have demitted office, but in every file he touched, in every courtroom he walked into, and in every young lawyer he encouraged, his judicial spirit shall continue to echo.